मैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का राष्ट्रीय महामंत्री और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं गोवा में आप लोगों से अपनी बात कहने के लिए यहां आया हूं। हम लोग इसके पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहां पर अपने विधायकों को भी चुनाव जितवा चुकी है। यहां की जनता के आशीर्वाद से यहां हमारे पार्षद भी चुनाव जीते हैं और यहां पे हमारे लोग मंत्रिमंडल में भी उन्होंने गोवा की सेवा की है। लेकिन एक लंबे समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गोवा में उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी जितना कि यहाँ पे जरूरी था। तो हमारी पार्टी के जो बहुत से पुराने कार्यकर्ता हैं वो लोग भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गोवा में फिर से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। और यही बात हमारे यहाँ पर जो टीएमसी के कुछ साथी हैं, हमारे कांग्रेस के साथी हैं, आप पार्टी के हमारे कुछ साथी हैं, वो लोग भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी गतिविधियां शुरू करेगी तो आप पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करके गोवा में राजनीतिक रूप से गोवा में काम करना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मेरा गोवा का पहला दौरा है। यहाँ पर मैं इसी मंशा को लेकर आया हूँ कि हम अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पुराने साथियों से मिलें, उनसे बातचीत करें और जो नए साथी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आप पार्टी के, टीएमसी के, कांग्रेस के, उन लोगों के भी साथ बैठकर मैं उन संभावनाओं पर चर्चा करूं कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम लोग गोवा में मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। सर, आप बात करते समय सिर्फ ओपोजिशन वाले पार्टी की बात की, बीजेपी के कार्यकर्ता को आप बुलाना नहीं चाहेंगे आपके पार्टी में? नहीं, देखिए, हमारा तो फोरम सबों के लिए है, लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि इन 3 पार्टियों के लोगों ने लगातार हम लोगों से संपर्क किया है। अब जब यहाँ पर हमारी गतिविधियां तेज होंगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उससे असंतुष्ट हैं वो लोग अगर हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको भी अपनी पार्टी की सदस्यता देंगे। हमारा गोवा में किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ अपने चुनाव चिन्ह पर घड़ी के ऊपर चुनाव लड़ेगी और हमारे अपने मुद्दे होंगे और गोवा के लिए हमारे अपना सोच होगा जिसके माध्यम से हम गोवा को एक बेहतरीन राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। सर, अभी आप गोवा में कौन सा इश्यूज देख रहे हैं? क्योंकि आपके गोवा में अभी कार्यकर्ता कोई नहीं है, आपका मेंबर भी नहीं रहेगा, आपका लीडर भी नहीं रहेगा, तो उसके लिए आप इश्यूज क्या देख रहे हैं गोवा में? हर चीज शून्य से शुरू होती है और जो पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि वहाँ जब किसी प्रदेश में या किसी जिले में वो पहुंचे और वहाँ उसको जनता पूरे हाथों हाथ ले, तो ये कभी भी नहीं होता। शुरुआत करना पड़ती है और हम लोग यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर हमारे विधायक जीते, यहाँ पर हमारे पार्षद जीते, यहाँ हम लोगों ने हमारे लोगों ने मंत्रिमंडल में काम किया है मंत्री के रूप में। तो ये कहना गलत है कि यहाँ पे हमारा जनाधार नहीं है। ये बात सच है कि इस दौर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उतनी सक्रिय नहीं रही है। अब हम लोग उसको एक्टिव करेंगे और पूरा जन समर्थन हम लोगों को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि गोवा की जनता बहुत ही प्रगतिशील जनता है। यहाँ की जनता इस बात को चाहती है कि गोवा देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक राज्य बने और हम उसी मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा का जनता का आशीर्वाद जैसे इसके पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। अभी हम लोगों ने अपनी जो शुरुआत यहाँ पर की है, यहाँ पे हम लोगों ने राजनीतिक शुरुआत करने के लिए हमारे जो राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनी मानकर जी, उन लोगों को हम लोगों ने काम सौंपा है कि यहाँ पर वो राजनीतिक शुरुआत करें और उसके अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है। मैं अभी 3 दिन यहीं पर हूँ, मैं लगातार उन लोगों से बातचीत करूंगा। यहाँ पर मैं एक शतरंज का एक टूर्नामेंट भी है, चेस कॉम्पिटिशन है, चेस टूर्नामेंट है, मैं उसका भी इनॉग्रेशन करूंगा और वहाँ पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और संभावनाओं को टटोलेंगे कि फिर से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गोवा में एक मजबूत पार्टी कैसे बना सकते हैं। सर, आपने बोला है कि एनसीपी के विधायक चुन के आए हुए थे पहले, और पहले तो पार्टी एक थी, अभी तो डिवीजन हो चुका है। नहीं, डिवीजन नहीं हुआ। हमारी जो पार्टी है जिसके पास चुनाव चिन्ह है घड़ी का, हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हमारी पार्टी की नीतियों से, उस समय के निर्णय से सहमत नहीं थे। वो पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। हमारी पार्टी आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और हमारा चुनाव चिन्ह वही है जो आज से 29 साल पहले था, घड़ी का चुनाव चिन्ह। आप मिलने वाले किसी को, कोई विधायक है किसी पार्टी का है, इसका आपका? हम कुछ लोगों से मिलेंगे, मिलना है। बड़े चेहरे कोई है? कुछ बड़े चेहरे भी हैं जिनसे मुलाकात करेंगे। अब जब एक बार मुलाकात हो जाए उसके बाद बताना ठीक रहेगा। पहले बता दिया तो शायद हो सकता उतना उसका असर ना हो। मैं मिलूंगा, बातचीत करूंगा। मैं आइए खासतौर से इसलिए 3 दिन का मेरा जो अपना यहाँ पे स्टे है उसके पीछे मूल कारण ये है कि मैं सारे लोगों से मिलके
बातचीत करके उन संभावनाओं को टटोलना चाहता हूं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितनी तेजी से गोवा का विकास होना चाहिए था उतनी तेजी से गोवा का विकास नहीं हो रहा, जबकि यहाँ का आदमी बहुत मेहनतकश है और वो चाहता है कि यहाँ के टूरिज्म को बेहतर से बेहतर किया जाए। यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है वो अच्छी से अच्छी होटल इंडस्ट्री हो जो पूरे विश्व में जानी जाए, लेकिन वो संभावनाएं नहीं हो पा रही हैं। उनको स्टडी करके हम लोग प्लान करेंगे क्या क्या करना चाहिए। और अजीत पवार का विजिट भी रहेगा गोवा में? हाँ बिल्कुल, अजीत दादा पवार तो गोवा को, हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब गोवा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। वो चाहते हैं कि गोवा प्रगति करे, क्योंकि गोवा तो एक तरह एक महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, तो उनका जो अटैचमेंट है, उनका जो गोवा के साथ जो बंधन है, उस बंधन को तो नकारा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि अगस्त में हम लोग गोवा में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हम एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं 2 जगह। एक एनडीए के लिए हम केंद्रीय सरकार में लोकसभा के इलेक्शन के लिए, और दूसरा हम लोग महाराष्ट्र में महायुति के अंदर है। बाकी का इसके अलावा हमारा पूरा देश में किसी प्रकार का कोई अलायंस किसी पार्टी के साथ नहीं है। हमारी पार्टी गोवा में अपने नाम पर, अपने चुनाव चिन्ह पर, बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। आप गोवा में बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? हम अपने चुनाव चिन्ह पर, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर, बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी के अगेंस्ट? बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू।